नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। राज्यसभा की ओर से 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन में बताया गया कि संसद के विशेष सत्र के दौरान संसद में 4 बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का बिल सबसे ज्यादा विवादित है। विपक्ष को इसके अलावा भी कुछ विवादित बिल लाए जाने की आशंका है और ऐसे में संसद के विशेष सत्र में संग्राम होना तय दिख रहा है और जिसके लिए पक्ष और विपक्ष ने अपनी सेना को मुस्तैद रहने का आदेश भी जारी कर दिया है। 14 सितंबर को बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है ताकि सभी सांसद 5 दिन संसद के दोनों सदनों में मौजूद रहें। सत्र के दौरान लाए जा सकने वाले कुछ प्रमुख एजेंडे को देखते हुए ये व्हिप जारी किया गया है, जिसमें विपक्ष को कुछ विवादित बिल के लाए जाने की आशंका सता रही है। तो सत्ता पक्ष चुनाव से पहले अपने एजेंडे को पूरा करने पर जोर लगा सकती है। रिपोर्ट देखिए। संसद के विशेष सत्र के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। विपक्ष ने बैठक कर सत्ता पर हमला करने की रणनीति बना ली है, तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हमले की धार को कूंद करने की तैयारी की है। संसद में हर स्थिति से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में उपस्थित रहने को कहा है। कांग्रेस ने 14 सितंबर को व्हिप जारी करते हुए अपने सांसदों से संसद में मौजूद रहने और पार्टी के स्टैंड का समर्थन करने को कहा। वहीं बीजेपी ने व्हिप में अपने सांसदों को महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने और सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए संसद में उपस्थित रहने के लिए कहा है। वहीं सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि संसद सुचारू रूप से चल सके। उधर राज्यसभा की ओर से 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन में बताया गया कि विशेष सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में होगी और अगले दिन कार्रवाई नए भवन में होने की संभावना है। सरकार ने बताया कि विशेष सत्र के दौरान संसद में 4 बिल पेश किए जाएंगे। बुधवार को सरकार ने बताया कि सत्र के पहले दिन संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 साल की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर एक विशेष चर्चा को कार्रवाई में सूचीबद्ध किया गया है। सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक को भी कार्रवाई में सूचीबद्ध किया है। ये विधेयक पिछले मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसका विपक्ष ने विरोध किया था। विपक्ष का आरोप है कि इसके जरिए सरकार अपने मनपसंद व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकती है। लोकसभा के लिए अन्य सूचीबद्ध बिलों में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 शामिल है। ये सभी बिल पहले से ही राज्यसभा से पारित किए जा चुके हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को भी लोकसभा की कार्रवाई में सूचीबद्ध किया गया है। ये बिल 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि ये सूची अस्थायी है और इसमें और भी आइटम जोड़े जा सकते हैं। ऐसे में विपक्ष को आशंका है कि सरकार कुछ अन्य विवादित बिल भी ला सकती है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिल भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सरकार के मंसूबों को नाकाम करने के लिए विपक्ष व्हिप जारी कर रहा है, तो बिल को हर हाल में पास कराने के लिए सत्ता पक्ष भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर रहा है। यानी संसद के विशेष सत्र में भी आपको जबरदस्त सियासी दंगल देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। देवेंद्र, प्रमुख नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। जयकरण वर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है तो खास करके कोई न कोई विशेष सत्र के लिए आपका विशेष एजेंडा भी होगा। विशेष एजेंडा तो आपने बता दिया कि क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ बिल पेश किए जाएंगे। जो बताया है वही रहेगा या फिर पर्दे के पीछे से कुछ और खेल भी कर सकते हैं आप? नहीं वक्ता जी, पर्दे के पीछे से कोई
ऐसी जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ करना पड़े, क्योंकि सब चीज ओपन से हो रही है और अच्छे से हो रही है। बहुमत है सरकार को शानदार राज्यसभा लोकसभा में, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही जो भी बिल होगा सबके सामने पेश होगा। हाँ। और बिल्कुल क्लियर होगा। कुछ चीजें जरूरतें होती हैं और उसके अनुसार ही ये काम किया जा रहा है। सरकार जो है कोई ऐसा काम करने नहीं जा रही कि जिससे विपक्ष को इस तरीके का सोचने पड़ेगा, पर्दे के पीछे से कोई नया बिल या इस तरीके की घोषणा होगी। नहीं, देखिए बिल के आपने पूरा विशेष एजेंडा बता दिया है पहले से ही कि संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 साल की यात्रा कैसी रही, उपलब्धियां क्या रही, अनुभव, स्मृतियां, सीख क्या ली हमने, इस पर एक विशेष चर्चा आप करेंगे। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं ये कह रहा है और बार बार सवाल भी कर रहा है कि पर्दे के पीछे से खेल कुछ और ही होने वाला है। आप ऐसे बिल लाने वाले हैं जिसमें आप विपक्ष को उलझाना चाहते हैं। नहीं, इतने अच्छे से विपक्ष जो है आसानी से कहां मान जाता है कि उसको उलझाने की जरूरत पड़ेगी। वो तो इतना एक्टिव होता है विपक्ष को, जब कहीं बिल सरकार लाती है विपक्ष के बुलाए उस पर संसद सत्र पर भी जब जवाब देने का काम आता है तो वो वॉकआउट कर जाते हैं। अगर उनके मर्जी के चीज है, उनके मतलब की चीज है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि ये चीज पसंद नहीं है, इस बार वॉकआउट नहीं होगा, व्हिप जारी हो चुका है। इस बार वॉकआउट नहीं होगा देवेंद्र जी, व्हिप जारी हो चुका है। मुस्तैदी के साथ सेना तैयार रहेगी। नहीं, ये जरूरी भी है, भी चाहिए, क्योंकि पहले जो हो गया वो दोबारा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, क्लियर करिए कि क्या बिल लेकर आ रहे हैं आप सदा इस बार संसद में, क्या बिल पेश होंगे? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक होगा उसी तरीके से जो देश के हित में, राष्ट्र के हित में होगा, संविधान के हित में होगा, वो बिल पेश किया जाएगा। कोई ऐसा बिल नहीं है, विपक्ष से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आए सामना करें, क्योंकि संसद और राज्यसभा दोनों ही ऐसे सदन है कि जिनमें जो विपक्ष को भी एक मिलता अपनी बात रखने का, जाने का, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए, एक शानदार तरीके से चले और जो चीज अच्छी है उन्हें स्वीकार करें। जिन्होंने लगता आपत्ति दर्ज करनी है तो आपत्ति भी जो हो वो सामान्य है, संवैधानिक तरीके से कराएं, तो जनता को समझ आएगा, देश के समझेंगे कि उनकी कौन सी बात ठीक है, कौन सी गलत है। ठीक है। जयकरण वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयकरण जी, जब आपको एजेंडा बता दिया गया, क्या कुछ बिल पेश होंगे, 75 साल की क्या कुछ खूबियां रही, क्या उपलब्धियां रही, क्या अनुभूतियां रही, स्मृतियां रही, क्या कुछ हमने सीखा, इसको लेकर ये बातचीत करेंगे। और जो विवादित बिल है उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगी, उसको लेकर बातचीत करेंगे। तो जब एजेंडा सबके सामने है, खुला हुआ है, फिर क्यों आपको डर लग रहा है? क्या कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी है जिसकी वजह से ये विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि पर्दे के पीछे से कोई और खेल होने वाला है और इनका कुछ हिडन एजेंडा है? नहीं, देखिए, जब जिस सरकार की बुनियाद ही झूठ पर बनी हो, जिसने अपने वादे पर कभी काम करने का काम ना किया हो, क्या वक्ता जी आप बता सकती हैं कि माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कहा था कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे और हजारों किसान शहीद हो गए। हाँ। और इनके कृषि मंत्री और भारतीय जनता मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलने का काम किया। और जब उन्होंने 15 लाख रुपया वादा करने का काम किया, उस पर आने जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियों पर यह बात नहीं करना चाहते हैं, ये बेटियों की सुरक्षा पर बात नहीं करना चाहते हैं। ये कह रहे थे कि हम देश को नहीं झुकने देंगे, चाहे सर हमारा कलम हो जाए। आज देश को बेच करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनवाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे झूठी सरकार को, ऐसे झूठे वादे को हम सब कहाँ विश्वास कर लेंगे? मान लीजिए हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम विश्वास करने थोड़ी देर के लिए, लेकिन देश की जनता कैसे विश्वास करेगी जब इन पर हमेशा झूठ का ही आरोप लगा? झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। देश का मुद्दा क्या है, आज देश चाहता क्या है, इस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? एजेंडा क्लियर है, फिर किस बात की दिक्कत है ये जानना चाहती हूँ। एजेंडा इन्होंने क्लियर, आपको भरोसा नहीं है इन पे, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, हमारे जैसे आपको भरोसा हो, आपको मुबारक हो, लेकिन देश की जनता को इनकी बातों पर भरोसा नहीं, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग जब हजारों बार झूठ बोल देते हैं तो इनकी सत्यता कभी कभी शंका होती है कि ये भी झूठ होगा। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। आपने वक्ता जी देखा होगा, फिल्मों में एक नाम हुआ करता था अमरीश पुरी साहब का। अमरीश पुरी साहब चाहे वो अमीर बनकर सामने आ
करेगा, अब यह गद्दारी करेगा, अब यह गद्दारी करेगा। ये वही हाल हमारे देश के माननीय मोदी जी का है। वो किसी भी भेष में आ जाए, लेकिन जनता को विश्वास नहीं होता कि अमरीश पुरी की तरह कब ये देश से गद्दारी करे, कब ये बेटियों से गद्दारी करे, कब ये झोली भारी जनता को लूटने का काम करे। इसलिए ये अमरीश पुरी से ज्यादा कुछ नहीं है, ये एक नौटंकी है, एक ड्रामा है जो देश के साथ खेला जा रहा है। करण वर्मा जी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो उससे आप सहमत हैं कि किसी तरह से आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता है? आप किसी भी भेष में आके अपना जो भरोसा है वो जता देते हैं, लेकिन करते उसके उलट हैं। आप बता कुछ और रहे हैं, जब आएंगे सदन में तो आप कुछ और करेंगे। ऐसा क्यों? विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है? देखिए वक्ता जी, मैं क्लियर कर देता हूँ। जिस तरह से जयकरण जी फिल्म का उदाहरण देकर या हीरो का उदाहरण देकर हाँ। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डिबेट में मुझे भी हंसी आ रही है, आपको आ रही है, और भी लोग हंसते हो। ये जो 140 करोड़ लोगों की बात हम करते हैं, जनता की बात करते हैं, ये कोई फिल्मी या कोई ऐसा फेस हम डला देंगे। ये जनता है, सब जानते हैं। इनको पता है कि देश कैसे चल रहा है, कहाँ से चल रहा है और कितना समर्थन कहाँ कहाँ कब देना है। ये इन्हीं के आशीर्वाद से सरकारें बनती हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से लोकसभा और राज्यसभा में हम लोग पहुंचते हैं। हमारा सरकार किसी का भी बने और उसमें जाकर जो है लोगों के मतलब की या उनकी जरूरत की जो चीजें हैं, जो संविधान है, जो कानून है, जिससे देश चलता है, उस पर चर्चा के लिए ही बिल लाए जाते हैं। नहीं तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी विपक्ष ये भी तो सवाल उठा रहा है देवेंद्र जी, अगर ये सब उपलब्धियां ही गिनवानी थी, यही बिल लेकर आने थे आपको, तो इसके लिए आप नवंबर तक का इंतजार भी तो कर सकते थे। नवंबर में शीतकालीन सत्र आता, तब भी तो आप ये मुद्दे उठा सकते थे। ऐसा क्या जरूरी हो गया कि आपको विशेष सत्र बुलाना पड़ा 5 दिन का? ऐसा क्या आप पेश करने वाले हैं जिसकी वजह से विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि कहते आप कुछ और हैं, करते कुछ और है और पर्दे के पीछे से इस बार खेल कुछ और होने वाला है? वक्ता जी, विपक्ष के पास ना तो कोई तथ्य है ना कोई मुद्दा है, और विपक्ष जो नहीं तो आपने आप जवाब दीजिए, नवंबर तक का आपने वेट क्यों नहीं किया? आने तो वाला है 2 महीने बाद। शीतकालीन सत्र का आपने क्यों इंतजार नहीं किया? इतनी जल्दी क्या है? बता रहा हूँ ना आपको, जब इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, हाँ। G20 हुआ है, हाँ। पूरे वर्ल्ड ने तारीफ की, तो माननीय प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जाके विदेशों में वही काम किया जिसे करते थे। इनकी एक आदत बन गई है कि इन्हें जो है काम करना नहीं करना विरोध। आप चुप भी तो लगा सकते हैं, आप अच्छी नहीं लगी, देश के खिलाफ कब तक रहे। और उपलब्धियां जो है आप आइए सर, हम तो कहते हैं अगर हमारी उपलब्धियां कम है तो आप सबके साथ आइए, बात करिए, उस पर रखिए, और जनता तक तो बात जानी चाहिए। हमारे पास रखने से कुछ दिक्कत होगी? हम तो आपकी आपके कार्यकलापों को 60% आपने देश के साथ किया, उनको ओपन करते हैं, सबके साथ बोलते हैं, जनता स्वीकार करती है, मानती है। 2024 सर पर है, 2024 से पहले एक देश तक आप तय नहीं कर पाए, एक नेता तय नहीं कर पाए, और अपनी लड़ाई को हमारे सर फेंक के आपके मन में इतनी फर्क है, तो आपके कार्यकलाप देखकर आप कोई भी चुनाव या कोई बात हो नहीं आपस में भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रक्रिया, उसका विशेषाधिकार को सत्र बना सकती है, और ये बात राष्ट्रपति की परिषद से होता है। आप क्लियर कर दिए, जो चीज हो सामने आएगी आपकी। ठीक है जयकरण वर्मा जी, इस पूरे एजेंडे में ये भी साफ किया गया कि सरकार ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में जो विधेयक है, जो बिल है, उसके बारे को उसमें भी सूचीबद्ध किया गया, उस पर भी कोई कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर भी आप विवाद कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत परेशानी है? नहीं, मैं वक्ता जी बार बार ये कह रहा हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जयकरण वर्मा ही नहीं, आज पूरी देश की जनता अब इनके ऊपर विश्वास इसलिए नहीं करती क्योंकि 1 झूठ, 2 झूठ, 4 झूठ तो चलता है, लेकिन अगर जो पूरा जीवन ही झूठ पर निर्भर हो जाए तो देश की जनता पागल नहीं है, बुद्धू नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत
ज्ञान रखती है। हो सकता है कि मोदी जैसा कोई झूठ ना बोलने जानता हो, उनकी भावनाओं को ना घसीटने जानता हो, लेकिन वो समझ सकता है इस बात को। आज देश को चिंता इसलिए है कि देश खतरे में है, देश की संस्थाओं पर खतरा मंडरा रहा है, देश की बेटियों को न्याय नहीं मिलने जा रहा है। अभी एक कह रहे थे कि हमने वादे किया, आप कभी बार बार कहना है कि जब सरकार कह रही है, आश्वासन दे रही है, एजेंडा सामने है, तो वक्ता जी इनका वो एजेंडा हमेशा सामने रहा। आप वो दिन कब देखेंगे जब देश की बेटियां, जिसको माननीय मोदी जी ने अपनी बेटी कहा, उनकी सुरक्षा का वचन देने का काम किया, और वही देश की गौरव जो तिरंगे को ऊंचा करने का काम करती है, मेडल लाने का काम करती है, वो बेटियां न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पर किस तरह से बैठी रही। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार और माननीय मोदी जी जिनको बेटी कहा करते थे, उनकी आवाज, उन बेटियों की आवाज एक बात तक नहीं सुनाई पड़ी। तो हमारे जैसे आम आदमी की बात मोदी जी नहीं सुनेंगे वक्ता जी, इसको पूरा देश जानता है। मैं इतना कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे सत्र को लेकर व्हिप जारी किया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी तैयारी कर ली है, अपनी सेना को मुस्तैद करने के लिए व्हिप जारी कर दिया है कि 5 दिनों का जो सत्र चलेगा उसमें सभी सांसदों को उपस्थित रहना होगा और जो भी बिल पेश किए जाएंगे उसमें सरकार का या विपक्ष के लोगों को विपक्ष का समर्थन करना होगा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख नेता बीजेपी और जयकरण वर्मा नेता कांग्रेस जुड़े हुए हैं। जयकरण जी, मैंने आपसे पूछा था कि जो नियुक्ति को लेकर बिल पेश किया जा रहा है उसको लेकर भी आपकी तरफ से विवाद किया जा रहा है कि जो सीईसी की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं से ठीक नहीं है और अपने मनमाने व्यक्ति को सत्ता पक्ष बिठाना चाहती है, इसकी वजह से यहां से सीजीआई को हटाया गया। तो इसमें आपको किस तरह की दिक्कत है, इस बिल को लेकर अगर बात की जाए? नहीं वक्ता जी, देखिए अब हम लोगों को कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि इनका थोड़ा सा समय भी बचा है। अब देश को बचाने के लिए, देश की संस्थाओं को बचाने के लिए इस सरकार को बदलने का जो जनता ने मन बनाया है, हम उस पर तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार कभी किसी की सुनती नहीं है। मोदी साहब का और हमारे जिसको हम लोग बादशाह या शहंशाह या तानाशाह कह सकते हैं, ये तानाशाह बादशाह जब भी इनके ऊपर कोई देश हित में उंगली उठाने का काम करता है, तो ये है बादशाह महोदय उस उंगली को तोड़ देते हैं, काट देते हैं, मोड़ देने की कोशिश करने का काम करते हैं। कभी इन्होंने ये सोचने का काम नहीं किया कि देश हित में जो सुझाव आ रहे हैं उनको भी हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं स्वघोषित बुद्धिमान है, स्वघोषित विश्वगुरु है और स्वघोषित ये भाषण वीर भी हैं, क्योंकि इनके जो बातें हैं, इनकी जो रीत नीति है, इनके एजेंडे में देश का हित कहीं नहीं है। वक्ता जी, मैं बार बार कहता हूँ कि संघ का जो ये ग्रुप है, भारतीय जनता पार्टी है, संघ की रीत हमेशा से ये देश के हित में नहीं रही है, देश के खिलाफ रही है। शायद इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस संघ को बैन करने का काम किया था। लेकिन जब ये राष्ट्र की बात आती है तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट यही बांटते हैं। जब तिरंगे की बात आती है, जिन्होंने कभी अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने का काम किया 50 साल, फिर ये तिरंगा लेकर चलने का काम करते हैं। जब ये शहीदों की बात आती है, जब आपने देखा होगा वक्ता जी, अभी कल जब हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के अधिकारी शहीद हो गए, उनके घर में मातम पड़ा था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और माननीय मोदी से साहब माला पहन रहे थे और जश्न मनाने का काम कर रहे थे। जब पुलवामा घटना हुआ, आज तक उसकी जांच का क्या हुआ, उस समय भी देखिए माननीय मोदी साहब कहाँ थे और देश में हमारे क्या घटनाएं हो रही थी। तो देश ही हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा कि इस तरह की सरकारें हमारे देश में रहकर क्या करने का काम करेंगी। सेना पर राजनीति कभी नहीं होती थी वक्ता जी, लेकिन माननीय मोदी साहब ने सेना को भी राजनीति में। देवेंद्र जी, जयकरण जी जो कह रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से जो ये सरकार है इस पर से पूरी तरह से भरोसा उठ गया है? जनता को अब क्या भरोसा दिलाया जाएगा? लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म कर दिया है, तानाशाही कर रहे हैं आप, और साथ ही साथ जो पर्दे के पीछे से खेल करने की बात हो रही है, तो अब ये भी बता दीजिए कि यूसीसी का बिल भी लाएंगे, महिला आरक्षण से जुड़ा बिल भी क्या लेकर आएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी पेश कर देंगे धीरे से बिना एजेंडे में शामिल किए? देखिए वक्ता जी, ये तो बहुत गहन और अंदर की बातें हैं, इन पर चर्चा करना हमारे उससे वजूद से थोड़ा अलग हो जाएगा। आपकी हंसी बता रही है देवेंद्र जी कि ऐसा ही कुछ खेल होने वाला है, विपक्ष गलत नहीं है इसका मतलब? नहीं, मैं हंस-बूझ की वजह से रहा हूँ। आज जयकरण जी जिस तरीके के हक के साथ आरोप लगा रहे हैं, मुझे उन पर ज्यादा हंसी इसलिए आ रही है
कि जिन मुद्दों को मैं छेड़ना नहीं चाहता थोड़ी डिबेट में उन मुद्दों को उखाड़ रहे हैं। वो सेना की भी बात कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, पुलवामा की बात कर रहे हैं। ये सब चीज इनको पता है कि क्या क्या हुआ है। सेना पर हमेशा जो है उंगली उठाकर ही फंसते हैं। मैं कहता हूं कि सेना का हमने सम्मान जो आप लोगों ने 70 साल में 60 में दबा कर रखा ना था, कुछ नहीं किया, वो सिर्फ ओपन किया है। उनको उनकी शक्ति प्रदान की, उनके अधिकार दिए हैं। जैसे गलवान में जाकर जैसे चाइना को उसके घर में जाकर ठोक दिया, जैसे पाकिस्तान को उसके घर में जाकर ठोक दिया। ठीक है देवेंद्र जी, इस पे बाद में बहस कर लेंगे देवेंद्र जी, इस पे बाद में बात कर लेंगे, लेकिन झूठा भाषण और झूठी बातें सुनने के लिए मैं ये बैठा हूँ। अभी कल हमारे देश के सैनिक शहीद हुए और मोदी जी जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। एक जवाब दीजिए, हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी करेंगे कल विशेष सत्र में देवेंद्र जी? जवाब दे दीजिए, पर्दे के पीछे से सारे काम होंगे। क्या हुआ पुलवामा की जांच का, क्या हुआ पुलवामा की जांच का, क्या हुआ? हिम्मत है माननीय मोदी जी में और उनके प्रवक्ताओं में, तो पुलवामा की जांच का रिजल्ट बताने का काम करें। हमारे उन वीर शहीदों के बारे में, देश के लाल के बारे में, जिनका परिवार तहस नहस हो गया है। जिस तरह से यहाँ पर माहौल घर में पक्ष और विपक्ष का विशेष सत्र में भी इसी तरीके का माहौल देखने को मिल सकता है। दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।